हेलो, आई एम डॉक्टर राकेश कौशल। सबसे पहले तो थैंक्स टू आवर व्यूअर्स फॉर सपोर्ट एंड कमेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जिसको हम दांतों में तार लगाना या ब्रेसेस लगाना ऐसे जानते हैं। सर्वे कहता है कि टोटल मोर देन 60% पॉपुलेशन को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम एक ऑर्थोडोंटिस्ट की नज़र से देखें तो हमें सैकड़ों कारण गिनवा सकता है, जैसे ओवरजेट, ओवरबाइट, क्राउडिंग, स्पेसिंग, फेस प्रोफाइल्स, ओक्लूजन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन पेरेंट्स के जानने के लिए आज हम इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्रुक्ड टीथ यानी टेढ़े मेढ़े दांत, फिर दांत अगर बाहर की तरफ उग जाते हैं या दांत अंदर की तरफ उग जाते हैं, या दांतों में क्राउडिंग है, बहुत तंग है, या दांतों में स्पेसिंग है, ज़्यादा स्पेस है। तो ये कारण है जब हम समझते हैं कि बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हाँ, अगर ऊपर वाले जॉ के दांत नीचे वाले जॉ के दांतों के साथ सही नहीं बैठ रहे, तब भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों की बाहर की तरफ बैठना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो इसको सही ओक्लूजन यानी कि सही मुंह बंद होना नहीं मानता, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर जो हमारे दांतों के बीच की मिडलाइन अगर फेस की मिडलाइन से मैच नहीं करती, तब भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इनमें से कई केसेस में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। जिनमें से सबसे पहला मोस्ट कॉमन कारण क्रोक्ड टीथ यानी कि टेढ़े मेढ़े दांतों का है, कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सही नहीं दिख रहे। उस केस में हम समझते हैं कि हाँ, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी अगर दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, एक तो सही नहीं दिखते, दूसरा उनकी सफाई अच्छे से नहीं हो सकती। अगर सफाई अच्छे से नहीं हो सकती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम जानते हैं, यानी कैविटी, गम्स प्रॉब्लम, बैड ब्रेथ एट्सेट्रा। तो इस केस में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ताकि दांत अलाइन हो जाएं, सीधे हो जाएं और ये प्रॉब्लम ना आए। और अगर ऊपर वाले जॉ के दांत नीचे वाले जॉ के दांतों के साथ सही नहीं बैठ रहे तो दांत गलत तरीके से घिसते हैं, यानी कि अनइवन वियर होता है और जिससे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। कोई दांत गलत तरीके से आपस में टकरा रहा है तो दांत टूट सकता है, चिप आउट हो सकता है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जॉज की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो जॉ जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। खाना चबाने के लिए बच्चा थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, जैसे जॉ को इधर करके या जॉ को इधर करके उसको चबाने की कोशिश करता है, तो स्ट्रेस जॉइंट्स पे पड़ता है, तो आगे चल के इस जॉ जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो जिनमें क्लिकिंग साउंड आ सकती है, जॉ में पेन हो सकता है, या गलत तरीके से जॉ घिसने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। घिस जाए तो उसमें पड़ी ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है प्रेस हो सकती हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो अगर ऊपर और नीचे वाले दांत सही नहीं बैठ रहे तो जॉ की कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है, इसलिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। सो चेक करवाने पे अगर आपका डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है तो उसको अनदेखा, अनसुना ना करें। कंसिडर करें कि इससे आगे चल के बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और आज हमने बात की ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्यों और किन कंडीशंस में ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बच्चे के बचपन में किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उसके दांत टेढ़े मेढ़े ना हों, और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को लेके और कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।